Hi, in the continuation of code optimization technique, now we are going to learn strength reduction. This is also one of the code optimization technique. तो strength reduction में क्या होता है कि it corresponds to the replacement of an operator requiring high execution time by an equivalent operator requiring less processing time. जैसे हम multiplication का जो है अगर देखें ये हाई एग्जीक्यूशन टाइम लेता है इन कंपेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो अगर हम देखें x इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो अगर हम एक वेरिएबल लिख लें x इक्वल टू टी को पहले से 5 एलोकेट कीजिए और t इक्वल टू टी प्लस 5, तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि फाइनली x की वैल्यू i इंटू 5 के इक्विवेलेंट हम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज स्ट्रेंथ रिडक्शन मेथड फॉर ऑप्टिमाइजेशन. तो हम क्या करें, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक कोड को सेकेंड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए. तो कई बार एक कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स. सेकेंड है डेड कोड एलिमिनेशन. तो डेड कोड एलिमिनेशन में वो सारे कोड जो कभी यूज में नहीं आए हैं या एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ऐसे कोड को हम एलिमिनेट कर देते हैं. जैसे इस अगर आप एक्सप्रेशन में देखें आई की वैल्यू 0 है, तो इफ आई, तो आई हमेशा फॉल्स रहेगा, तो ये वाला कोड आप कभी भी आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो ये हमारा डेड कोड है. तो इसको हम रिमूव करके सिर्फ आई इक्वल टू 0 उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट्स हों उसको हम यहाँ लिख सकते हैं. नेक्स्ट है लूप ऑप्टिमाइजेशन. So loop optimization is an important technique for code optimization. तो loop optimization क्यों important है, क्योंकि जब आप loop करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं. तो अगर उसमें एक भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन रहा तो वो उतने टाइम्स एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट करेगा. इसलिए loop optimization is very important. A small improvement in the execution of the loop body can result in remarkable overall improvement in program. तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में जैसे अगर इंडक्शन वेरिएबल एनालिसिस अगर हम करें, जिसमें हम ऑपरेटर कोई कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स एक्स कोई वेरिएबल्स हैं, अगर ये ऑपरेटर जो है हाई एग्जीक्यूशन टाइम वाला है तो हम उसको लेस एग्जीक्यूशन टाइम के ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट रिडक्शन में मैंने किया था. तो इन केस अगर आपका 2 इंटू आई है तो इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई. तो दोनों अगर x इक्वल टू 2 इंटू आई है तो x इक्वल टू आई प्लस आई लिखें, बोथ आर इक्विवेलेंट. तो आई प्लस आई में एडिशन ऑपरेटर है तो वो लेस एग्जीक्यूशन टाइम लेगा. सेकेंड मेथड लूप ऑप्टिमाइजेशन में है कि जिसे लूप फ्यूजन. अगर आपका लूप के अंदर दो डेटा आपके हैं तो हम उसको ब्रेक करके सेपरेट कर लेते हैं. तो इससे बेनिफिट क्या है, लोकेलिटी रेफरेंस की इसमें बेनिफिट्स हैं कि जो एक बार एड्रेस ए ऑफ आई के लिए पूरा स्टोर होगा, सेकेंड बी ऑफ आई के लिए पूरा स्टोर होगा. तो इनकी इस मशीन में आपको लोकेलिटी रेफरेंस की बेनिफिट लेनी है तो आप उस लूप के इंस्ट्रक्शन को ब्रेक कर देंगे अगर वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है. जैसे आप देखें ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमने इसे दो लूप में डिवाइड कर दिया है. दिस इज लूप फ्यूजन. A loop fusion is just opposite to loop fusion. एक्चुअली जब आप लूप फ्यूजन करते हैं तो इट्स मीन आप बहुत सारे कोड को कंबाइंड करते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज लूप कंबाइनिंग. तो जब आप कई सारे इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करेंगे तो वो उतना फास्ट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, जस्ट अपोजिट टू लूप फ्यूजन. बट इसमें लोकेलिटी रेफरेंस का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं, जबकि फ्यूजन में आप ले सकते हैं. तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में नेक्स्ट है लूप इंटरचेंज. अगर हम लूप इंटरचेंज का बेनिफिट अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या बेनिफिट आती है. तो दीज ऑप्टिमाइजेशन एक्सचेंज इनर लूप विथ आउटर लूप व्हेन वेरिएबल इंडेक्स इनटू एन एरे. सच ट्रांसफॉर्मेशन कैन इंप्रूव लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. सो हाउ इट कैन इंप्रूव लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. इन केस आपका कोई एरे है ए ऑफ 100,100. तो अगर हम इसको रो ऑर्डर में स्टोर करना चाहते हैं, रो मेजर ऑर्डर में, तो इंडेक्स कैसे होगा 0,0. फिर नेक्स्ट क्या होगा A 0,
1, इस तरीके से, फिर नेक्स्ट 0,2, इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल में अगर देखें, यहाँ पे हमने a ऑफ i, j, तो कुछ वैल्यू एलोकेट करनी चाहिए, जबकि इनर लूप क्या करता है, इस वैल्यू को आपको चेंज कर रहा है और आउटर लूप इस वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पहले क्या होगा, j की वैल्यू 0 रहेगी, तो 0,0, फिर 1,0 आ जाएगा, जबकि रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कैसे होना चाहिए, 0,0 और 0,1। तो इसलिए बेटर एफिशिएंसी के लिए आप इसमें अगर i और j को आपस में इंटरचेंज कर दें तो आपका सही लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो पहले a ऑफ 0,0 की स्टोर होगी, फिर 0,1 की स्टोर होगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ लूप ऑप्टिमाइजेशन मेथड। फिर है लूप रिवर्सल। तो लूप रिवर्सल में क्या है, इट रिवर्सेस द ऑर्डर इन विच वैल्यूज आर असाइंड टू द इंडेक्स वेरिएबल एंड दिस इज सबटल ऑप्टिमाइजेशन विच कैन रिमूव डिपेंडेंसी। तो रिवर्सल में क्या करना है कि इन केस आपको एरे में a ऑफ k जो है 99 से 0 पे स्टोर करना है, तो आप यूजली हम क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं और 99 तक लूप ले जाते हैं, और फिर इंडेक्स चेंज करने के लिए आप k इक्वल टू 99 से आप माइनस कर दो तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो अब इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, a ऑफ 99, क्योंकि 0 पहले 0 होगा तो 99 माइनस 0 99, तो यहाँ a ऑफ 99। फिर जब से i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 99 माइनस 1 98, तो k की वैल्यू 98 हो जाएगी। तो आप एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन आप रन कर रहे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लूप ही 99 से 0 तक ले जाइए, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0, और उसको इंफॉर्मेशन स्टोर कीजिए। सो इसमें हमने क्या किया कि जो रिवर्स ही कर दिया किसको, जो आपका लूप के वैल्यूज थे, तो इससे क्या हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन भी रिमूव हो गए। नेक्स्ट है लूप स्प्लिटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लूप को स्प्लिट करते हैं। तो इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई अ लूप और टू एलिमिनेट डिपेंडेंसी बाय ब्रेकिंग इनटू मल्टीपल लूप्स। अब यहाँ एक लूप है 1 to 100 रन करना है। इफ i इज लेस देन 30 तो B1 ब्लॉक को रन करो। B1 ब्लॉक मीन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट में कहीं एक से स्टार्ट होता है और कहीं एक पे एंड हो जाता है। तो B1 ब्लॉक का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर i की वैल्यू 30 और 100 के बीच में है तो B2 ब्लॉक का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। या आप इसमें इस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ पे एक ब्रेसेस से स्टार्ट करते और कोई इंस्ट्रक्शन लिखते 4-5 लाइन का, फिर उसे क्लोज करते, फिर यहाँ भी एक ब्रेसेस से स्टार्ट करते, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते फिर क्लोज कर देते, तो ये B1 हो जाता है, ये B2 हो जाता। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग, तो ऐसे कनेक्टेड लिखने के बजाय हम उसे क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो B1 के लिए एक लूप रन करेंगे और B2 के लिए एक लूप रन करेंगे। इसमें बेनिफिट क्या है, 1 to 100 में आप ये पूरे इंस्ट्रक्शन को चेक कर रहे हैं, जबकि इसमें आपको पहले से ही पता है कि 1 to 29 से B1 रन करना है और 30 to 99 B2 रन करना है। तो आप देखें कि इसमें हमने ऑप्टिमाइज कर दिया है, इसमें हमने इफ की कंडीशन भी रिमूव कर दी है, जबकि लूप्स उतने ही टाइम ही रन कर रहे हैं। सो दिस इज लूप ऑप्टिमाइजेशन मेथड in code optimization. Thank you.